औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। शाख तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। हर रोज़ अदालतों में जब जाते हैं और वहाँ पर साइलीन को देखते हैं, अफसोस का मुकाम यह है कि अदालतों में वही रवैया अब साइलीन के साथ, वकला के साथ जजेस अख्तियार किए हुए हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही दफातर में करती है। बहुत बड़ा अलमिया है कि जजेस भी ख़ुद को उसी तरह नौकरशाही की तरह अपने आप को समझ बैठे हैं। बहरहाल हमारी ये कोशिश है कि हम अल्लाह पाक के फजल व करम से हक सच का साथ दें, सच्चाई का साथ दें। इनहेरिटेंस के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का इत्तफ़ाक़ होता है। छोटे शहरों में भी जजेस का रवैया यही होता है कि वो केस को लिंगर ऑन करते हैं, और अगर कोई कोशिश करे कि केस जल्दी निबट जाए तो वो पर्सनल हो जाते हैं इस हवाले से। फिर अफसोसनाक बात यह है कि जो बार एसोसिएशंस हैं, उनको चाहिए था कि वो इस प्रोफेशन को तक़वियत बख्श दें। बार एसोसिएशन की वजह से वकालत के पेशे में बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। बार के नुमाइंदे जो हैं वो बुलडोज़ कर देते हैं पूरे सिस्टम को। आज हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ़र्द जमाबंदी को पढ़ने का तरीका। रजिस्टर हकदाराने ज़मीन, इसके 10 कॉलम हैं। इसको पढ़ने का हम तरीका आज सीखेंगे। खाना नंबर 1, खेवट मालिक। खाना नंबर 1 में खेवट मालिकान का नाम दर्ज होता है। मुर्तहन या गिरवीदार जो मालिया दे रहा हो, इसका नाम भी इसी खाना में दर्ज होता है। पिछली जमाबंदी में खेवट का नंबर लाल स्याही से लिखा जाता है। तो खाना नंबर 1 में जनाब क्या हुआ? खेवट के मालिक का नाम हुआ, और जो मुर्तहन है या गिरवीदार है, जो मालिया दे रहा है, मॉर्गेजी जो है, उसका नाम भी इसी खाने में दर्ज होता है। खाना नंबर 2 जी, खतूनी काश्तकार। क्या है जनाब? खतूनी काश्तकार। इस खाना में खतूनी काश्तकार का नाम दर्ज किया जाता है, और अगर मालिक खुद काश्तकार रहा हो तो खुद काश्तकार लिखा जाता है, यानी कि वो खुद ही काश्तकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खाना नंबर 3, इस खाने में नाम मालिक मा हवाल दर्ज किया जाता है। अगर मालिक को कोई अवार्ड या खिताब दिया गया हो तो वो भी इसके नाम के साथ दर्ज किया जाता है। इस खाने में सिर्फ नाम मालिक लिखने की हिदायत और कब्ज़े की बाबत लिखने की ममानत है। यहाँ सिर्फ मालिक का नाम लिखना है। खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 3 में क्या लिखना है? इस खाने में नाम मालिक मा हवाल दर्ज किया जाता है। खाना नंबर 4, इस खाने में काश्तकार के क्वाइफ दर्ज किए जाते हैं। अगर काश्तकार कोई रजिस्टर्ड फर्म, कंपनी या सोसाइटी हो तो उसके मुंतज़मीन या डायरेक्टर के नाम इस खाना में लिखे जाते हैं। अगर ज़मीन को मालकान ख़ुद काश्त कर रहे हैं तो फिर इस खाना में ख़ुद काश्त लिखा जाता है। अगर कोई एक हिस्सादार काश्त कर रहा तो फिर लिखा जाता है काश्त फ़लाँ हिस्सादार। अगर ज़मीन में काश्त ना हो रही हो और मालकान के कब्ज़ा में हो तो मकबूजा मालकान लिखा जाता है। यानी अगर ज़मीन काश्त ना हो रही हो और मालकान के कब्ज़े में हो तो फिर क्या लिखा जाता है? मकबूजा मालकान। अगर कुछ ज़मीन काबिल काश्त और कुछ नाकाबिल काश्त हो तो अलग अलग खतूनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद काश्त मा मकबूजा मालकान लिखा जाता है। दोस्तों इसी तरह खाना नंबर 5, इस खाने में सर्वे खसरा नंबर लिखा जाता है। सर्वे खसरा नंबर वो ख़ास नंबर होता है जो किसी ख़ास ज़मीन की निशानदही के लिए दिया जाता है। सर आगे चलते हैं। इस खाना नंबर 6, इस खाना में ज़मीन का रकबा सुबह और जो ज़मीन का रकबा है वो सही तौर पर और मट्टी की नवीयत लिखी जाती है।
तमाम रकबा को एक एकड़, कनाल और मरले में तकसीम किया जाता है। खाने में ज़मीन का रकबा सही तौर पर मेजरमेंट उसकी और उसकी जो नवीयत है, टाइप है मिट्टी की, वो लिखी जाती है। तमाम रकबा को एकड़, कनाल और मरले में तकसीम किया जाता है। खाना नंबर 7, इस खाना में ज़रिया आपाशी की तफसील दर्ज की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन को ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है तो ट्यूबवेल लिखा जाता है, अगर किसी नहर वगैरह से पानी दिया जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है। खाना नंबर 8, इस खाना में लगान जो काश्तकार अदा करता है इसकी तफसील लिखी जाती है। जब फसल का कुछ हिस्सा बतौर लगान दिया जाए तो उसे लगान बटाई कहते हैं, और जब जब रकम की सूरत में कोई ख़ास रकम बतौर लगान दी जाए तो इसे लगान ज़ब्ती कहते हैं, यानी जितनी वो अदा कर रहा होता है। यह लाजम नहीं कि लगान सिर्फ रकम या फसल की सूरत में दी जाए, बल्कि खिदमत करके भी अदा किया जा सकता है, खिदमात, खानका वगैरह। खाना नंबर 9, इस खाना में मालिया की तफसील लिखी जाती है। खाना नंबर 10, इस खाने में क्या लिखा जाता है जी? इस खाने में कैफियत, माँ, नाम, नंबरदार, शरह, मालिया, ज़मीन की तफसीलात लिखी जाती हैं। इस खाना में की गई तब्दीली मलकियत, कब्ज़ा के बाबत हक़ को तब्दील या ख़त्म कर देती है। इस खाना में लाल स्याही से लिखा जाता है। जमाबंदी आमतौर पर 4 साल बाद तैयार की जाती है। इस दौरान होने वाले इंतकालात की तफसील इस खाना में लाल स्याही से लिखी जाती है। दोस्तों, इसमें ये जो हमने फ़र्ज जमाबंदी को पढ़ने का तरीका था, स्टेट, तरफ पत्ती, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ईयर, बुक नंबर, लीफ नंबर और इसके जो 10 कॉलम थे उनकी बात की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।